श्रीलंका की तरह हमारे देश की हाल तो नहीं है ना। वहाँ पे 400 रुपये का दूध मिल रहा है, क्या हमारे देश में 400 रुपये का मिल रहा है क्या? एक अगर फैमिली के 2 ही बच्चे होने चाहिए ना, हम 2 हमारे 2 7-7 हो जाएंगे, 8-8 हो जाएंगे, फिर वो कहाँ से खाएंगे? फिर वो लाइन में लगेंगे। चाइना की तरह स्वावलंबी बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और हमें बनना पड़ेगा। हमें किसी सैंक्शन की, हमें किसी विदेशी कंट्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। भारत सरकार ने हाल ही में एक फ़ैसला लिया है, जो कि फ़ैसला हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फ़ैसला ये है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि अब गेहूं के जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश के अंदर कहीं ना कहीं अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गेहूं का संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से अब जो फ्री राशन मिलता था सरकार द्वारा, जिस तरह से कोविड काल के दौरान से ही फ्री राशन सबको बांटा जाता था, उसमें भी कहीं ना कहीं अब कटौती की जाएगी। तमाम जो एजेंसियां हैं जो राशन को देखती हैं और इससे जुड़ी जो कमेटियां हैं वो जो इसको पूरा वितरण का समाधान निकालती हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो गेहूं अब मिलता था उसके बदले अब चावल दिया जाएगा। और जिस तरह से भारत सरकार तमाम देशों को यहाँ पर गेहूं निर्यात करता था, उस पर अब भारत ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, जिसका विरोध G20 और G7 के जो करीब बड़े बड़े नेताएं हैं और जो बड़े बड़े विदेशों के जो नेता हैं, उन्होंने मोदी सरकार का और सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है कि ऐसे समय में सरकार अपने हाथ पैर पीछे खींच रही है, जब इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से गेहूं संकट पैदा हो गया है। ऐसे में लोगों से जानते हैं कि गेहूं संकट बढ़ने से कितना असर उनकी ज़िंदगी पे पड़ेगा। और हाल ही में अगर हम बात करें तो देश के अंदर कई शहरों में गेहूं के या आटे के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से अगर आटे के दाम बढ़ते हैं और आने वाले समय में किस तरह की वृद्धि देखनी जाएगी और कितना असर उनके जीवन में पड़ेगा, ये हम लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर आर्य नाम है। अब भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। हालांकि भारत जो है वो गेहूं का सबसे, विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब गेहूं संकट ज़्यादा बढ़ गया है। कई देशों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में G7 समिट के जो देश थे, उन देशों ने भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक बात कही कि ऐसे समय में उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। और देश के अंदर भी गेहूं संकट देखते वजह से कई जगह आटे के दाम बढ़ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस गेहूं संकट को? देखिए, संकट तो आना ही था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। और जैसा कि आपने G7 कंट्रीज़ की बात करी, इसमें जर्मनी मुख्य है, और जर्मनी ने ये मुद्दा उठाया शायद कि भारत की इस बात पे हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक है गेहूं का। तो इसमें मुख्य बात पता है क्या है? ये जो G7 देश है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है। ये यूक्रेन से भी गेहूं लिया करते थे, और यूक्रेन पे हो गया हमला रशिया का। अब वो कंटिन्यू चल रहा है। ये सब देश रशिया से गैस भी ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी ले रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, भारत पे भी समस्याएं कम नहीं है। पहले कोरोना रहा, और हमारी आबादी बहुत बड़ी है, 80 करोड़ लोगों को शायद गवर्नमेंट राशन दे रही है। तो ये अब पहले वाला देश नहीं है जो कि हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे और हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है मोदी जी का बहुत अच्छा नेतृत्व है, और अपने देश की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रखना भी चाहिए। पहले देश है, पहले देश के नागरिक है, बाद में यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, और कोई देश है, ठीक है। और मुख्य बात इसमें यह है कि जो नाटो देश थे, इनकी वजह से युद्ध हुआ। अमेरिका नाटो देश के नेतृत्व करता है। अमेरिका की वजह से अस्थिरता पैदा हुई। अब उस युद्ध को चलते हुए 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया है टाइम, ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी तो आएगी, पर भारत में महंगाई दर कम बढ़ी है। आप समझ लो, अमेरिका में लगभग डबल हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज़ में महंगाई बहुत बढ़ गई है। और गेहूँ और इन सब चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट होएगी। मोदी सरकार तो भाई, हमारे देश में भी भाई महंगाई बढ़ रही है, और ये सब चीज़ों की कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कहते हो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, लेकिन एक बात बताओ, 80 करोड़ लोगों को दो दो साल तक लगातार अनाज भी तो देना है। वहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, आगे और महंगाई ना बढ़े। अब सपोज़ करो हम इंपोर्ट करते हैं गेहूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे ही देश का गेहूँ हमारे पास रहेगा, तो वो यूज़ होएगा। तो मोदी सरकार का कहना है कि भाई, पहले मेरे देश का नागरिक है, पहले मेरा देश है,
बाद में यूरोप है, बाद में जर्मनी है, बाद में G7 देश है। मैं मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूँ। थोड़ा 1-2 रुपये मूल्य बढ़ सकता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि उस पर हाय तौबा करनी चाहिए। कभी भी कंपेयर करना हो ना अपने देश को, तो सुरक्षा के लेवल पे कंपेयर करना। आज सबसे असुरक्षित देश है श्रीलंका, दूसरे नंबर पे सबसे असुरक्षित देश है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे सबसे असुरक्षित देश है अफ़गानिस्तान। हमारे वैसे हाल नहीं है ना। आप पाकिस्तान के हाल देखो, चाइना से भीख मांगता है, अमेरिका से भीख मांगता है कभी, और सऊदी अरब से ही भीख मांगता है। सऊदी अरब ने भीख देने से मना कर दिया है। कभी भी ऑक्शन हो सकते हैं वो कंट्री। हमारे देश के तो वो हाल नहीं है ना। श्रीलंका की तरह हमारे देश के हाल तो नहीं है ना। वहाँ पे 400 रुपये का दूध मिल रहा है, क्या हमारे देश में 400 रुपये का मिल रहा है क्या? हमें इस बात को समझना पड़ेगा। 1-2 रुपये अगर गेहूँ पे आटे पे महंगा हो जाता है तो बात कोई बढ़ने वाली बात नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। देश में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, देश कर्जे में नहीं होना चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मैं मोदी जी को 100 में से 100% दूंगा। ये देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग यहाँ फ्री राशन की सुविधा ले रहे थे वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे थे? अगर उनको गेहूं की जगह चावल दिया जाता है, अगर और उनको आटा महंगे दामों में मिलेगा, तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेंगे? और इस तरह की महंगाई में, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, हर तरह के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से वो लोग आटे के दाम को बढ़ते हुए, क्योंकि आटा सिर्फ रोटी नहीं बनाता, आटे से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट करेगा और ना केवल गरीब वर्ग पर, सभी के जीवन पर असर डालेगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में आपने कहा कि गेहूँ इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, उन्होंने आह्वान किया था एक समय का खाना खाओ, हम अमेरिका से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक समय का खाना भी इस देश ने खाया है। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। इस देश के लोगों ने कोरोना काल में घरों में भी रहे हैं। ये देश के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत भुगत चुके हैं और फ्री की 2-2 वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। मुझे लगता है वो देश के प्रधानमंत्री को समझेंगे, देश की इस पीड़ा को समझेंगे कि ये जो युद्ध छिड़ा है, ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता था। अगर विश्व युद्ध छिड़ जाता ना, तो हम कहीं के भी नहीं रहते। शुक्र है विश्व युद्ध नहीं छिड़ा। अभी 2 ही देशों का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हुई है। और आप सोचो, अमेरिका ने कहा है कि आप तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते रशिया से। अगर सस्ता तेल आता है ना भाई साहब इस देश में, तो इस देश में महंगाई कम होती है। डीजल का रेट बढ़ता है तो महंगाई बढ़ा देता है। समोसे वाला 15 रुपये का समोसा बेचता है जो वो 10 रुपये का बेचने लगता है। जब महंगाई कम होती है वो अपना रेट नहीं घटाता है। इस देश को ये भी समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर घटते हैं, जब हमने वहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश की तो अमेरिका ने कहा हम सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब चीज़ों को भी इस देश के नागरिकों को नोटिस करना चाहिए। हमें सस्ता तेल मिलेगा तो हम सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होएगा तो सस्ती सब्जियां होंगी, सब सस्ता ये सब होएगा, गेहूं वगैरह ये सब। तो इस बात को भी मैटर करता है कि हम लोगों को ये सब थोड़े समय के लिए हो सकती है प्रॉब्लम कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, और गेहूं की जगह थोड़ा चावल भी खा लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता इस देश के लोगों को। लेकिन जब समस्या आती है तो सबके ऊपर आती है। इस बहाव को भी हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉकडाउन भी झेल चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर अनाज का ऊपर नीचे भी अगर महसूस कर लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप पूरा समर्थन में। अच्छा ये बताइए, आप गेहूं ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं? देखिए, मैं गेहूँ भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, और गेहूँ ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और दिल्ली में रोटी ज़्यादा चलती है, पराठे ज़्यादा चलते हैं, नान आदि ज़्यादा चलते हैं, तो मैं तो रोटी खाता हूँ। तो जैसे अगर आप गेहूं के रेट बढ़ते हैं, आटे के रेट बढ़ते हैं, तो आपके जीवन पर असर नहीं पड़ेगा इसका? मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़े दिन बाद ये सब एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा ही निर्यातक मान लो इस समय गेहूँ का, और अच्छा उत्पादन हो रहा है, और देश के लोगों को गेहूँ की कोई कमी नहीं होगी। विदेशों में कमी हो रही है, उसका रोना हमें क्यों रोना? बाढ़ में जाएँ वो देश, क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं? विदेश मंत्री ने कहा था कि जितना पेट्रोल डीजल हमारा देश रूस से खरीदता है, उतना तो एक दोपहर में ही यूरोपियन कंट्रीज़ खरीद लेती है रशिया से। बताइए, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा तुम्हारा। G7 कंट्री गई बाढ़ में। हमें हमारा देश सबसे पहले है, देश के नागरिक सबसे पहले है, और मोदी सरकार ने अगर एक्सपोर्ट ना करने का फैसला लिया है तो वो देश हित में ही लिया होगा, मुझे इतना पता है। तो आपको नहीं लगता इससे विदेशी संबंधों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं कहीं कह तो रहा हूँ, भाड़ में गए ये देश। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने हथियार बनाएंगे, हम रूस की तरह बनेंगे। रूस एक स्वावलंबी देश है ना। अमेरिका की फाड़ के रख दी, यूरोपियन कंट्री की फाड़ के रख दी, नाटो देशों की फाड़ के रख दी। मोदी सरकार भी उसी राह पे चल रही है। हम स्वावलंबी बनेंगे। आज देखो पाकिस्तान की हालत क्या है। कल
कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बम फूटा करते थे, यहाँ पे हाई अलर्ट रहा करता था। अब वैसे हालात नहीं है ना, अब तो पाकिस्तान में ही बम फटते हैं, वही भिखारी कंट्री बना हुआ है। आप इस अंतर को समझो। आज हम आँख में आँख मिला के बात करते हैं अमेरिका से, हम रूस की तरह स्वावलंबी बन रहे हैं, चाइना की तरह स्वावलंबी बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और हमें बनना पड़ेगा। हमें किसी सैंक्शन की, हमें किसी विदेशी कंट्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अब। नहीं, जो रेट जो बढ़ रहा है वर्तमान समय पर आम जनता का भी सोर्स ऑफ इनकम भी बराबर हो रहा है। ये तो हम लोग आज मेरा 50 ईयर्स सर्विस हमारा उम्र हो गया है, तो 50 ईयर्स उम्र का दौरान की कितनी अप डाउन चल रहा है, इसका बैलेंस हो रही है। जैसे आदमी की पैसा आ रहा है उससे रेट बढ़ रहा है। इससे तो जो महंगाई को लेकर के तो हम लोग तो आज से 20-30 साल पहले से यही सुन करके आ रहा है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। जो ये प्रतिबंध लगाया है कि बाहर अब गेहूं निर्यात हम नहीं भेजेंगे, उस पर आप किस निगाह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से विदेशी संबंध भारत के बने हुए थे, अब उन देशों को मोदी सरकार गेहूं नहीं भेजेगी, और जो G7 के देशों के जो नेता थे उन्होंने भी इस चीज़ पर सवाल उठाया है कि हम इस पर G7 समिट जब होगा तो उस पर हम मोदी सरकार पर सवाल उठाएंगे कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो गेहूँ संकट सारे विश्व में फैल चुका है। ऐसे में भारत ने सरकार ने अपना हाथ पीछे कर लिए हैं। तो वर्तमान समय पर जैसे यूक्रेन देश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है और पूरा विश्व का अंदर उसको सप्लाई होता है, तो रेट उसके हिसाब से महंगाई कम होता है। हमारा देश में जब जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर अगर उत्पादन अच्छा होता है तो अगर निर्यात नहीं करेगा तो देश का जो आम गरीबों के ऊपर उसका रेट अच्छा कम रहेगा। आम जनता गरीब आदमी उसका अच्छा से दिन गुजारा कर सकता है। बढ़िया है, अच्छी बात है। तो गेहूं में अगर गेहूं के दामों में अगर बढ़ोतरी होती है, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? नहीं, थोड़ा तो फर्क का रेट बढ़ने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेड वगैरह है, सैंडविच वगैरह है, उससे जो बिस्कुट वगैरह जो कुछ बनता है, थोड़ा रेट उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं भेजने से अच्छा है। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत जो पहले एक्सपोर्ट करता था गेहूं, अब वो नहीं किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि भारत के अंदर अब गेहूं जो उत्पादन होता था वो कई पिछले सालों से कम हो चुका है। तो इसको किस निगाह से देखती हैं आप? क्या ये फैसला भारत सरकार का सही है? बिल्कुल ठीक है, बीजेपी जो करेगी बिल्कुल ठीक करेगी, और ठीक करा है। हमारे दल्ले की इतनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी भूखे ऐसे बैठे हैं। उनके पास गेहूं होगी वो खाएंगे, उनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। पहले अपना 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 पेट भरता है इंसान, उसके बाद बाहर जो बचता है वो दे देता है। तो वो बिल्कुल ठीक करा है कि हाँ, मतलब बंद करिए, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैं इस वजह से भारत के अंदर भी कई राज्यों में गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं। ना केवल गेहूं से बनने वाली तमाम चीज़ें हैं, ब्रेड है, बिस्किट है। अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इन सब के दाम बढ़ते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे किस तरह से पड़ेगा? नहीं, दाम बढ़ेंगे कैसे जब एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा बाहर? तो अगर उत्पादन भी तो कम है। उत्पादन नहीं, उत्पादन तो वहीं का वहीं है। एक्चुअली ये जो आप कभी देखना, जो पॉपुलेशन है, जो एमपी गेहूं है, आप एग्जांपल है, वो जो अगर बाहर रुक जाएगी जाना तो हमें मिलेगी। तो उससे एक्चुअली वो जो अच्छी चीज़ वो बाहर जाती है वो हमारी यूज़ आएगी ना सबके लिए, तो ज़्यादा बेटर है। आपको नहीं लगता कि अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो विदेशी संबंध हैं, जो इतने सालों से बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद बनाए जाते हैं, तो उन विदेशी संबंधों पे भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा? विदेशी संबंध कभी कोई बीजेपी के साथ में जो विदेशी संबंध, तो पहली बात ये सब सिर्फ सेकेंडरी थिंक है। पहले इंडिया है, पहले उसका सोचना। विदेशी संबंध कोई आगे नहीं आता। रूस और उसकी लड़ाई हो रही है, हमें कौन है, यूक्रेन, तो कौन आ रहा है? वही दो लड़ रहे हैं, और उनकी जो पोल्यूशन है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वही सफ़र कर रही है जो वहाँ की वो है। तो कोई बीच में नहीं आ रहा। जो सफ़र कर रहा है वो एक आम आदमी है, जाएगा तो भी और नहीं जाएगा तो भी नहीं जाएगा। तो बेटर है कि वो इंडिया में ही रहेगा, सेफ होगा। और बीजेपी जो करेगी, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ बीजेपी के। बिल्कुल। अच्छा, जो राशन की सुविधाएं लोगों को मिलती थी, फ्री राशन दिया जाता था, उसमें अब गेहूं की जगह चावल देने का विकल्प सरकार द्वारा लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक अमाउंट था, जो क्वांटिटी होती थी गेहूं की, उसको भी कम करने की सरकार यहाँ पर कयास शुरुआत करने जा रही है। ठीक है, ये अब जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं तो पॉपुलेशन में क्यों नहीं रोक लग रही? अगर वो कम होगी तो उसका खान पीन भी लोगों पर इम्पैक्ट उसका कम पड़ेगा ना। एक एक फैमिली में आप जितने भी देखो यहाँ पे साथ साथ, जितने मैं क्या बोलूँ, दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने की हद नहीं। तो उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके हिसाब से फिर खान पीन उसका भी असर कम पड़ेगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी सब भीड़ में लग जाएंगे, हमें भी दो, हमें भी दो। एक अगर फैमिली के 2 ही बच्चे होने चाहिए ना, हम 2 हमारे 2 7-7 हो जाएंगे, 8-8 हो जाएंगे, फिर वो कहाँ से खाएंगे? फिर वो लाइन में लगेंगे, हमें भी दो भाई। और अगर फैसला कम करेगी सरकार, अगर ऐसा कुछ करती है तो दिक्कत है। फिर सरकार गलत कर रही है। आप अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए ना हर इंसान को। अगर आप अपने आप पे करोगे तभी दूसरे को बोल सकते हो कि हम ठीक है तो आप भी ठीक करो। नहीं,
तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने पे पहले कंट्रोल करो, साथ साथ आप रोटी खाना ज़्यादा पसंद करती हैं या चावल? मैं दोनों चीज़ें खाना चाहती हूँ, जो मिल जाए। तो आपके जीवन में किस तरह से, अगर ये दाम बढ़ते हैं तो किस तरह से असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, मिडिल क्लास पे तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, बट यही है कि वो भी इंसान अगर पड़ेगा तो क्या कर सकता है, एट लास्ट वो क्या होता है, कर लेंगे। देखा आपने कि यहाँ पर गेहूं को लेकर तमाम अपनी अपनी यहाँ पर लोगों की राय थी, तमाम अपनी अपनी यहाँ पर रणनीतियाँ थी, किस निगाह से लोग यहाँ देख रहे हैं गेहूं के निर्यात को, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार द्वारा, और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी पर, आम जिंदगी पर गेहूं के दाम बढ़ने से असर पड़ेगा, वो भी आपने जाना। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।